तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मूवी टिक पे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ किल मूवी का एक्सप्लेनेशन। क्योंकि मैंने आज ही ये मूवी देख ली है, इसलिए सोचा आप लोगों के लिए इसका एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ। अगर चैनल में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना, क्योंकि इसमें लक्ष्य सर है और इनका बहुत सारी अच्छी मूवी है। इनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी पोरस से। पोरस सीरीज़ जानते होंगे आप लोग, उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, उनसे ये फेमस ज़्यादा हुए थे। तो ये बहुत अच्छे एक्टर है भाई, लेकिन आज इनको पहली इनकी मूवी मिली है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है ढेर सारे आर्मी ट्रक से, क्योंकि वो लोग 10 दिन के मिशन पे गए रहते हैं। वहाँ से लौटते हैं तो वो दिखाया जाता है। वहाँ से जिस तरह से लौटते हैं तो हमारा लीड रोल में जो एक्टर है उसका नाम लक्ष्य है। मूवी में उनका नाम अमृत है। तो जिस तरह से अमृत का दोस्त एक है, उसका नाम वीरेश है। वीरेश और अमृत दोनों के दोनों 10 दिन के लॉन्ग मिशन पे गए थे और आज ही ये दोनों के दोनों लौटे हैं। और हमारा अमृत बहुत दिनों से फ़ोन नहीं चेक किया था, तो फ़ोन चेक करता है। तो फ़ोन चेक करके देखता है कि इसमें ढेर सारा मैसेज आया है। उसमें से एक उसकी गर्लफ्रेंड रहती है तोलिका। तो तोलिका का भी मैसेज लिखा रहता है कि आज उसका एंगेजमेंट था, उसका एंगेजमेंट हो गया है, उसके परिवार वाले कर दिए। तो हमारा अमृत जाता है दौरा रांची में बात करता है कि कैसे हुआ, चलो भाग करके शादी कर लेते हैं। तो तोलिका बोलती है कि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, हम लोग भाग के तो शादी नहीं कर सकते, पिताजी की बेइज्जती होगी और फिर कभी भी मेरे पापा मुझे खुजवा करके कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं। कल मैं इलाहाबाद जा रही हूँ, शादी का कुछ कार्यक्रम सब करना है इसलिए। तो हमारा अमृत बोलता है ठीक है, तो हम भी तुम्हारे साथ इलाहाबाद चलते हैं, वहाँ पास से भाग जाएंगे। तो हमारी तोलिका मान जाती है, ठीक है इलाहाबाद जाते वक्त भाग जाएंगे। तो हमारा अमृत के साथ उसका दोस्त भी जाता है वीरेश। बोलता है कि चलो वीरेश तुम्हें भी चलना पड़ेगा, हम दोनों को भगाने में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तो वीरेश मान जाता है, ठीक है मैं भी चलूँगा। तो ये दोनों के दोनों चलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं। तो उसी प्रकार इन दोनों की इंगेजमेंट रिंग लय हो जाती है। इन दोनों इंगेजमेंट कर लेते हैं। रिंग लाता है हमारा लड़का, बोले तो अमृत। तो उसके बाद वीरेश और अमृत सबके सब कुशल मंगल रहते। तो एक तरफ हमारा विलन आ जाता है इस मूवी का, जिसका नाम रहता है बनी। अब भाई इस कॉमेडियन को तो आप सब जानते ही होंगे भाई, जो लेजेंडरी कॉमेडियन था एक टाइम पे, लेकिन इनकी भाई बवाल एक्टिंग थी भाई मूवी में बनी के रोल में। विलेन बहुत तगड़ा बने थे भाइयों बहनों यार। उसके बाद हमारा बनी आता है इसमें, और इन सब लुटेरे, ये सब के सब लुटेरे रहते हैं। इनके लुटेरे गैंग में चाचा दादा नानी नाना दाऊ चाची सब पता नहीं कहाँ रहता है। इनका पूरा परिवार ही लुटेरा रहता है। इनका एक ही काम रहता है बनी के फैमिली का कि ट्रेन को लूटेंगे और जो पैसा आएगा आपस में बांट के खा पी के ऐश मौज करेंगे। तो जैसे ये लोग आते हैं तो लूटपाट चालू करते हैं, खचाखच मारते हैं लोगों को और ज्वेलरी सब लूटते हैं। तो जिस ट्रेन में ये लोग जा रहे थे वो ट्रेन सुपर फास्ट थी, और सुपर फास्ट ट्रेन जल्दी कोई स्टॉपेज पे रुकती नहीं, मेन स्टॉपेज पे रुकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पे ही रुकती है वो। और उनका प्लान था कि आगे के फर्स्ट सेकंड 4 बोगी को लूटना है, फर्स्ट सेकंड एसी को, बाद थर्ड क्लास में जाएंगे भी नहीं ये लोग घुसते हैं फर्स्ट क्लास में, जो जाते हैं लूट पर मार करते हैं। उसके बाद में एक आदमी तोलिका के बोगी में पहुंच जाता है, कोच में देखता है तो बोलता है कि अरे सर ये तो बलवंत सिंह ठाकुर है, ये तो इंडिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन है। तो हमारा बनी बोलते ठीक है आप इनको लूटेंगे, इनको अगवा करते लेके चलते हैं और ढेर सारा पैसा मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देता। तो एक तरफ अमृत और वीरेश दूसरे बोगी में बैठे रहते हैं, देखते हैं कि इतने सारे लुटेरे आ गए। तो ये लोग सडनली जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास, तो देखते हैं यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये लोग खचाखच लड़ाई झगड़ा मारते हैं। तो एक ठो ये बनी बच्चे के गले में चाकू रखता है, इसका दिमाग सटकता है। तो अपने दोस्त के जेब से कट्टा निकालते हैं, खट्टा से ठोकता है वीरेश को। वीरेश वहीं का ढेर हो जाता है भाई, गोली लग जाती है वीरेश को। दोनों के दोनों सोल्जर रहते हैं, बहुत तगड़ा फाइटिंग करते हैं दोनों के दोनों। उसके बाद में हमारा अमृत का दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद अमृत पटक के मारता है सबको, कुछ सोचता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। अब भाई इतने सारे लोगों का जान बचाने वाला अमृत क्या बोले भाई। उसके बाद में तोलिका की पूरी फैमिली को बोलता है आप लोग को वो लूटना चाहता है, अगवा करना चाहता है, आप लोग अलग अलग बोगी में चल जाइए। क्योंकि जिस बोगी में उसकी फैमिली थी तो उस बोगी के सारे लोगों को मार दिया रहता है। बस बनिया कुछ लोग बचे रहते हैं, वो लोग भागते हैं पीछे। तो अपने लोगों को फिर से वो लेके आता है, क्योंकि वो लोग जानते थे अमृत और वीरेश के वो लोग फिर से लोगों को लेके आएंगे, इसलिए पहले वो लोग प्लान कर लिए थे कि ढेर सारे लोगों को इधर उधर भेज देंगे।
उसके बाद जब लेके आते हैं तो जब लड़ाई होती है तो हमारा बनी दूसरे बोगी में कैसे कैसे करके खिड़की तोड़ के निकल के पहुंच ही जाता है आखिरकार। और उसके बाद में उसकी गर्लफ्रेंड तोलिका को गिरा के मार डालता है और पटरी में गिर के मर जाती है। तो फिर हमारी तोलिका मर जाती है। उसके बाद में अमृत का दिमाग ख़राब होता है, खचा खच सबको मारता है। कैसे कैसे करके बलवंत सिंह ठाकुर के रूम तक में सीट तक पहुँचता है हमारा बनी। और उसके बाद में दिमाग ख़राब होता है, जैसे मारने वाला रहता है तो वहाँ पास वीरेश खड़ा रहता है और वीरेश को गोली लगी रहती है। फिर भी वीरेश तगड़ा लड़ता है दोस्तों यार, इतना भयानक लड़ाई करता है वीरेश, फिर भी हमारे वीरेश को मार दिया जाता है। उसके बाद में अमृत की दिमाग और सटकती है भाई, इतना ज़्यादा मारता है, खाच। तो फिर कुछ स्टॉपेज पे रुकते नहीं, तो उन लोगों ने आग लगा दिया था बलवंत सिंह ठाकुर लोगों ने। तो हमारे रेलवे फाटक वाले लोग पहचान गए थे कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ी है, तो ढेर सारे लोगों को भेज करके रेस्क्यू किया जाता है। फिर हमारा अमृत जैसे ट्रेन रुकता है तो बाहर जाके बैठता है, क्योंकि बनी को मार चुका था। उसके बाद वो सोचता है कि इस जर्नी में उसने अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त को खोया है और उसने बनी को इतनी बुरी तरीके से मारा था कि भाई यहीं पास मूवी एंड हो जाती है।